आज ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे हर दिन पीते हैं भारत के लोग। दिन में 2 बार 3 बार और तो और 5 बार भी कम पड़े, ऐसी है वो चीज, चाय। सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त चाय, अगर धूप बारिश और ठंड में काम कर रहे हो तो चाय, अगर दोपहर को सो के उठे हो तो शाम के वक्त चाय। ये तो कुछ भी नहीं, बहुत से लोगों को रात के वक्त चाय पीने की आदत होती है, खासकर सीनियर सिटीजन, बूढ़े लोगों को। इतनी पॉपुलैरिटी शायद ही किसी चीज को भारत में मिलती होगी। क्या है चाय की हिस्ट्री, कैसे और क्यों चाय इतनी पॉपुलर ड्रिंक बन गई, जानते हैं। पहली बात तो चाय भारत की है ही नहीं, मतलब कि चाय के पौधे तो उगते थे भारत में, लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था इन हरी पत्तियों को चाय या टी बुलाते हैं। उस जमाने में भारत के अंदर चाय पीने का या पिलाने का कल्चर था ही नहीं। असल में चाय का कल्चर चाइना का है। चाइना से शुरू होकर अलग अलग कंट्रीज में ये फैलता गया। चाय का पहला जिक्र साल 618 से 907 के बीच में हुआ था। बताया जाता है कि उस वक्त चाइना में साल की पहली चाय की फसल काटकर किंग को डोनेट करने का रिवाज था। फिर बहुत से लोग इसे पीने लगे और धीरे धीरे बहुत से देशों में फैलती गई। इसका खुलासा उस जमाने के फेमस पोएट लुयू ने अपने मोनोग्राफ द क्लासिक ऑफ टी में किया है। उस जमाने के चाइनीज फिजिशियन हुआतुआ के अकॉर्डिंग चाय सिर्फ मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल होती थी। उस वक्त चाइना पर शैन एम्पायर का राज था। चाय के बारे में एक और कहानी बताई जाती है। चाइना में शेनोंग नाम का फार्मर था। वो अलग अलग पेड़ पौधों के सैंपल जमा करके उनसे दवाई बनाता था। उन बनाई हुई दवाई को खाकर खुद के शरीर पर टेस्टिंग करता था। एक बारी उसने चाय की पत्ती को गर्म पानी में डालकर देखा। पानी का रंग बदलने लगा। उस पानी को उसने पीकर देखा। पानी को पीकर वो एकदम सरप्राइज हो गया। उसे चाय की पत्तियों का फ्लेवर अच्छा लगा। फिर उन पत्तियों को लेकर उसने अलग अलग प्रयोग किए अपने शरीर के ऊपर। वहाँ से उसे समझ में आया कि चाय की पत्तियाँ बहुत सारी बीमारियों के ऊपर एक एंटीडोट की तरह काम करती है। 13वीं सेंचुरी में चाइनीज लोगों ने पहली बार चाय बनाना सीखा, क्योंकि इससे पहले चाय सिर्फ मेडिसिन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उस वक्त चाय की पत्तियों को भूनकर स्टीम किया जाने लगा। ऐसा करने से चाय की पत्तियों में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस रुक जाती थी। चाय की पत्तियां बाहर से काली और अंदर से हरी रहती थी। फिर धीरे धीरे चाइना में चाय पीने का कल्चर शुरू होने लगा। लोग चाय की खेती करने लगे। चाय के मेडिसिनल फायदे देखकर जापान ने पहली बार चाइना से चाय के 800 सीड्स खरीदे और अपने जमीन पर उनकी खेती करने लगा। इंडिया में साल 1836 में चाय का कल्चर आया। इस वक्त भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से चाय इंपोर्ट करती थी। कुछ सालों तक ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। अचानक चाइना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि चाइना का कहना था कि एक्सपोर्ट किए हुए माल के बदले में सिल्वर या गोल्ड लेंगे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का घाटा था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात मंजूर नहीं थी। जो ब्रिटिश कंपनी भारत का सोना लूटकर चली गई, भला वो कंपनी लूटा हुआ सोना किसी दूसरे को क्यों देगी। अब चाय का भारत में आना बंद हो गया। फिर ब्रिटिशों ने चाइना के अंदर अफीम की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम बेचकर गोल्ड और सिल्वर लेती थी चाइना से। चाइना के इंडिया से ट्रेडिंग रिलेशन खत्म होने के बाद इंडिया में उस समय के गवर्नर जनरल ने एक टी कमिटी स्टैब्लिश की। उसके तहत चार्ल्स और जॉर्ज गॉर्डन को चाइना भेजा गया चाय कैसे उगाते हैं और किस तरह से प्रोसेस करते हैं इसकी स्टडी करने के लिए। लेकिन इतना करने पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और सोचने की बात ये भी है, चाइना की गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को टी प्रोसेस के बारे में क्यों बताएगी। टी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन देकर चाइना का नुकसान होता। लेकिन साल 1843 स्कॉटिश ट्रैवलर रॉबर्ट फॉर्चून अपनी एक किताब पब्लिश करता है, 3 Years Wandering in the Northern Provinces of China। रॉबर्ट ने अपने 3 साल चाइना में रहने का एक्सपीरियंस शेयर किया है इस किताब में। वो 3 साल तक चाइना में घूमा। चाइना के बहुत से कल्चर उसने देखे, चाय के खेत देखे। इस बात को जानकर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक हिंट मिला चाइना से चाय को चुराने का।
ब्रिटिशों ने रॉबर्ट फॉर्चून को उसके हिस्से का कमीशन दिया और कहा कि वो चाय की स्मगलिंग करके भारत में लेके आए। ब्रिटिशों ने अपने यहाँ काम कर रहे नौकर को चाइना भेजने की तैयारी की। नौकर को चाइनीज आदमी की तरह दिखना जरूरी था, इसलिए खास मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया गया चाइनीज मेकअप करने के लिए। किसी को पता नहीं चलने वाला था ये जासूस ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी है। वो शंघाई, हैंगजाऊ, वुइशान, जीजियांग और अनवुई तक मिस्टर सिंगवेंग नाम से चाइना में नकली ट्रैवलर बनकर घूमता रहा। वो चाय के 13,000 प्लांट के सैंपल्स और 10,000 बीज कलकत्ता के रास्ते से भारत में लेके आया। कुछ साल बीत जाने के बाद रॉबर्ट ब्रूस और मनीराम दीवान, इन दोनों को आसाम और दार्जिलिंग में कुछ चाय के पौधे दिखाई देते हैं। ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ी सक्सेस थी। अब वो चाय के पौधे भारत में उगाकर उन्हें एक्सपोर्ट करके बिजनेस कर सकते थे। वहां से भारत में चाय की खेती करनी शुरू हुई। आज के टाइम भारत वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। चाइना पहले नंबर पे आता है। 2011 में असोचम ने एक रिपोर्ट रिलीज की कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी कंज्यूमर देश है। पूरी दुनिया में से अकेले भारत में ही 30% से ज्यादा लोग चाय पीते हैं। चाइना के बाद इंडिया चाय का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। पहले गर्म पानी में चाय के पत्ते उबालकर उसे पिया जाता था। जैसे जैसे भारत बदलता गया वैसे चाय पीने के और बनाने के तरीके भी बदलते गए। आज के टाइम दूध के साथ मसाले डाले जाते हैं, इससे चाय का स्वाद बढ़ जाता है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये बॉडी के अंदर हार्मफुल फ्री पार्टिकल्स को खत्म करती है। इसकी वजह से धीरे धीरे हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा कम होने लगता है। चाय डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है। भारतीय चाय में मसालों का इस्तेमाल होता है। उन मसालों में कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करती है। चाय में डाले हुए मसाले, खासकर इलायची और दालचीनी की स्मेल नाक से होकर ब्रेन तक सर्कुलेट होती है। उस वजह से ब्रेन बॉडी के सेंसर्स को रिलैक्स होने का मैसेज भेजता रहता है। मन और शरीर में शांति सी महसूस होती है। चाय बहुत सी बीमारियों का रामबाण इलाज है। इस बात का जिक्र भारतीय आयुर्वेदा में अक्सर किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भारत में 15 टाइम्स ज्यादा चाय कंज्यूम की जाती है एज कम्पेयर टू कॉफी। चाय के पौधों पे लगी पत्तियों को काटकर उन्हें यूज में लाया जाता है। चाय का प्लांट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जनरली इन हरी पत्तियों को चाय की पत्तियों से ही जाना जाता है, लेकिन इनका साइंटिफिक नेम कैमेलिया सिनेंसिस है। ऐसे पौधे खासकर एशिया और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं। इन प्लांट्स के लिए जरूरी होता है कि मिट्टी थोड़ी ढीली और डीप हो। इन पौधों की खेती करने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड का क्लाइमेट अच्छा माना जाता है, जैसे कि भारत में आसाम और दार्जिलिंग है। इन चाय की पत्तियों में ऑयल, पॉलीफेनॉल्स, कैफीन ये 3 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जब आप सादी चाय पीते हो जिसमें दूध, शक्कर, मसाले कुछ भी नहीं हो, ऐसी चाय में अरोमा मतलब जो सुगंध आती है और उसे पीने के बाद कड़वा सा टेस्ट फील होता है, वो चाय में मौजूद ऑयल की वजह से आता है। चाय में मौजूद पॉलीफेनॉल की वजह से बहुत से हेल्दी बेनिफिट मिलते हैं बॉडी को। कैफीन से बॉडी को एनर्जी मिलती है। आज चाय पूरी दुनिया में फेमस है। हर जगह चाय का टेस्ट अलग मिलता है। अगर किसी कंट्री में चाय पी रहे हो तो वहाँ पे उसका टेस्ट अलग मिलेगा, फिर किसी और कंट्री में अलग मिलेगा। भारत में भी बहुत से हिस्सों में चाय का टेस्ट अलग मिलता है। चाय के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, येलो टी, उलोंग टी। भारत में जैसे स्टेट बदलते हैं उस प्रकार चाय के नाम भी बदलते रहते हैं। किसी जगह मसाले वाली चाय, किसी जगह इलायची वाली चाय, किसी जगह बॉम्बे कटिंग चाय, किसी जगह सुलेमानी चाय, किसी जगह तुलसी वाली चाय, तो कहीं पे कश्मीरी ख्वाजा के नाम से फेमस है। घर में जिस टी को मार्केट से खरीद के लाते हैं और एक्चुअल खेतों में जो टी होती है उससे अलग दिखती है। वो इसलिए क्योंकि उसे प्रोसेस किया जाता है। चाय की हरी पत्तियों को स्टीम करके और सुखाकर बहुत सारी वैरायटी और फ्लेवर मिलते हैं। उसके बाद टी को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से ही ब्लैक टी, ग्रीन टी, उलोंग टी जैसी अलग अलग टाइप्स की चाय बनती है। भारत के बाहर यूनाइटेड स्टेट में लोग गर्म चाय की बजाय ठंडी चाय पीना ज्यादा पसंद करते हैं। भारत में चाय पीना अब एक कल्चर बन चुका है। चाय की डिमांड और बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होगी।